हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा आपने पिछली वीडियो में भी देखा कि फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, फिर उससे अब आगे देखेंगे फ्रांस में आतंक का साम्राज्यवाद। फ्रांस में सन 1793 में से सन 1794 तक आतंक का साम्राज्य कहा जाता है। इस अवधि में रोबेस्पियर ने कठोर नियंत्रण व सजा की नीति का अनुसरण किया। इस दृष्टि से जिसने भी गणतंत्र का विरोध किया उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। इन बंदियों पर क्रांतिकारी न्यायालयों में मुकदमा चलाया गया। दोषी पाए जाने वालों पर गिलोटिन से उनका सिर कलम कर दिया। गिलोटिन जो एक मशीन थी जो दो खंभों के बीच में तारों पर बंधी रहती थी। जो भी कोई उसका विरोध करता था वह जो है गिलोटिन पर चढ़ा देता और उसका सिर काट देता था। फिर उसने अपने कानून बनाए, चर्च को बंद कर दिया, मजदूरी की अधिकतम सीमा तय कर दी, मांस और पाव रोटी के वितरण को नियंत्रण कर दिया। इसके बाद जो है रोबेस्पियर सरकार ने पतन की स्थिति। फ्रांस में सरकार के पतन के बाद एक नया संविधान लागू किया। इस संविधान में संपत्ति विहीन नागरिकों को मत अधिकार छीन लिया। नए संविधान की चुनी हुई विधान परिषदों का प्रावधान कर दिया और इसी में जो है फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। नेपोलियन आ गया। महिलाओं को अपने हित और विचार विमर्श के लिए क्लब स्थापित किए। समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। महिलाओं ने सरकार पर अपनी शिक्षा, व्यवसाय, प्रशिक्षण, पुरुषों के समान मजदूरी, पुरुषों के समान राजनीति अधिकार, मताधिकार, सभा में चुने जाने वाले राजनीतिक पदों को पाने पर दबाव दिया। क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए अनेक कानून बनाए। महिलाओं की स्थिति का सुधार तो हुआ किंतु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं मिला। यह अधिकार उन्हें 1946 में मिल पाया। फ्रांस की क्रांति के वैश्विक प्रभाव। फ्रांस की क्रांति मानव इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इसने विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का आदर्श दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वेच्छाचारी शासन का अंत कर गणतंत्र के विचार को सुदृढ़ और तात्विक आधार प्रदान किए। सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की परिकल्पना प्रस्तुत की। राजा ने दैविक अधिकार, सामंती प्रथा, दास प्रथा और नियंत्रण प्रथा का अंत कर दिया। फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप विश्व भर में जन आंदोलन, राष्ट्रवाद की भावना और गणतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट। सन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। यानी कि 1804 से पहले लुई 16वें जो फ्रांस की गद्दी पर रहा और उसने जो है वहाँ की स्थिति को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। उसके बाद 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट स्वयं फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन ने निजी संपत्ति की सुरक्षा संबंधी अनेक कानून बनाए। उसने दशमलव प्रणाली पर आधारित नापतोल की प्रणाली देश भर में समान रूप से लागू कर ली। वाटरलू की पराजय के साथ ही नेपोलियन ने फ्रांस की राजनीति का अंत हो गया। ये जो फ्रांस की क्रांति का आपका लेसन है ये आज ख़त्म हो गया है। कल आपको जो है नया लेसन कराया जाएगा। आप इसे जो है सभी ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और अपने घर में ही सेफ रहेंगे।